वो लाख इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एज वेल एज। देखिए इसमें कितना कवर होता है, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो मतलब एक और यहाँ वर्ड लिखा हुआ हाइब्रिड, ठीक है। मोनो मतलब किसी एक करेक्टर को यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं क्रॉस की, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को अगर हम चूज करते हैं, जैसे हमने पी प्लांट का ही दो प्लांट ले लिया, क्लियर। जैसे एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, प्लांट हमने बोल दिया प्लांट ए एंड प्लांट बी, क्लियर। जो प्लांट ए और प्लांट बी हम चूज कर रहे हैं, तो प्लांट ए का जब फिनोटिपिक करेक्टर हम लोग देख रहे हैं तो वो लंबा दिख रहा है बेटा, ठीक है, टॉल है। और प्लांट बी जो है डॉर्फ है, ठीक है, डॉर्फ है। अब बात यहाँ आ रहा है कि दोनों में फ्लावर्स लगने वाले हैं और टॉल प्लांट का जो फ्लावर है इसका मेल गैमेट जो है वो डॉर्फ प्लांट के फीमेल गैमेट पे या स्टाइल पे पहुँचाना है, और जो डॉर्फ प्लांट है इसके पॉलन ग्रेन को टॉल पे पहुँचाना है बेटा, ठीक है। दिस फिनोमिना उन्हें क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। एंड देन अगर हम एक करेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो जैसे टॉल और डॉर्फनेस को, प्लांट के केवल टॉल और डॉर्फनेस को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, तो एक वन पेयर करेक्टर को ध्यान में रखा है, सो इट इज़ नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिए, हम लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल्स लुक टू पी प्लांट्स। याद रखो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने दो मटर के पौधों को लिया, क्लियर, ऑफ अपोजिट ट्रेड का मतलब कि जो दोनों पौधे थे उनके लक्षण अलग अलग थे। एक पौधा लंबा, ठीक है, तो दूसरा पौधा पौना था बेटा, ठीक है, दूसरा पौधा बौना था। वो बात कर रहे हैं कि लिख रखा है वन शॉर्ट एंड वन टॉल। याद रखो बेटा, अब इनके जो फ्लावर्स थे इनको क्रॉस कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, क्लियर। यानी टॉल का पॉलन ग्रेन डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पहुंचाया गया और डॉर्फ का पॉलन ग्रेन टॉल प्लांट के स्टिग्मा पहुंचाया गया, हो गया। ही फाउंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग विल टॉल एंड कॉल F1 प्रोजेनी। याद रखो बेटा, जो क्रॉस कराया जा रहा है टॉल और डॉर्फ का, ठीक है, टॉल और डॉर्फ का, ठीक है, इनके जो बच्चे बन रहे हैं ये F1 प्रोजेनी बोलते हैं इसको। ये सब के सब टॉल होने बेटा, ठीक है, ये समझने की जरूरत है, ये सब के सब टॉल हो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ही फाउंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग वर टॉल एंड कॉल्ड F1 प्रोजेनी। याद रखो बेटा, इसको F1 प्रोजेनी बोला जा रहा है, क्लियर। Then cross F1 progeny and obtain both tall and dwarf plant in ratio of 3:1। याद रखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ मेंडल ने बोला कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया, सबसे पहले तो क्रॉस में किस किस प्लांट को लिया गया, तो दो प्लांट चूज किया गया, एक एक करेक्टर चूज किया गया दोनों प्लांट में। एक प्लांट ए हमने बोल दिया कि वो टॉल था, ठीक है, और प्लांट बी बोल दिया डॉर्फ था, ठीक है। और इनके जो गैमेट्स थे, जिसको गैमेट तो नहीं फैक्टर उन्होंने माना था, कैपिटल टी और दूसरे में स्मॉल टी और स्मॉल टी था, ठीक बेटा। गैमेट बनने कंडीशन में कैपिटल टी दो अलग अलग गैमेट हो गए, बिल्कुल वैसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी जो थे, स्मॉल टी यहाँ दो गैमेट बन गए, क्लियर। अब जब इनका क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल, चारों के चारों ऐसे ही मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। और इसका सेल्फ क्रॉस अगर कराया जाता है, जैसे इसे हमने अब बोला F1 जनरेशन है, अगर इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, ये P1 है पेरेंटल जनरेशन, ये गैमेट्स हैं, और F1 जी है, F1 जनरेशन है। अगर F1 जनरेशन का बेटा सेल्फ क्रॉस कर दिया जाए, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ एक लाइन बोल रहा है F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस, ठीक बेटा, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि देन ही क्रॉस F1 प्रोजेनी ऑब्टेन बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। याद रखो बेटा, इसने क्या बोला कि अगर जो भी F1 मिला हुआ है, अगर उसका सेल्फ क्रॉस कर दिया जाए बेटा, देखो प्रोजेनी ऑब्टेन बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, और रेशियो क्या रहेगा बेटा, रेशियो मिलने वाला है, ठीक है, 3:1 का।
यानी टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो होगा, जो प्रोजेनी टॉल और डॉर्फ मिलेंगे उसमें रेशियो मिलेगा 3:1। इसका मतलब 3 टॉल मिलेंगे और 1 शॉर्ट मिलने वाला है, डॉर्फ मिलने वाला है। ठीक है, बेटा इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टू नो मोर अबाउट द एक्सपेरिमेंट विजिट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखो बेटा, अगर इसको ज़्यादा जानना है तो हम लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जाके इसकी स्टडी करनी है। टू नो मोर अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट विजिट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। याद रखो बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक ही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच रही है। आगे लिखो बेटा, मेंडल इवन कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विथ अदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लाइक ग्रीन पी वर्सेस येलो पीस। याद रखो बेटा, केवल टॉल और डॉर्फ को मंडल ने ध्यान नहीं रखा, इसके अलावा और कैरेक्टर के भी ऊपर वो क्रॉस करा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा राउंड एंड रिंकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इन ऑल द केसेस ही फाउंड दैट रिजल्ट वर सिमिलर फ्रॉम दिस। यानी अगर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है उसमें रेशियो 3:1 ही आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 3:1 का रेशियो आ रहा है और ये रेशियो लगभग सेम है हर जगह। ठीक है, ही फाउंड दैट रिजल्ट विल सिमिलर फ्रॉम दिस ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंट। याद रखो बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आगे लोग बढ़ रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने बोला कि वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्लांट ए और प्लांट बी की जो हम बात कर रहे हैं, इन दोनों पे दो दो कैरेक्टर लिए जाएंगे, 2 कैरेक्टर इस पे और 2 कैरेक्टर प्लांट बी पे, और ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। यानी अगर एक प्लांट का एक कैरेक्टर लंबा है तो दूसरे पे बेटा बौना रहेगा। प्लांट पे एक कैरेक्टर जो फ्लावर है उसका फ्लावर वाइट है तो दूसरे पे पर्पल रहेगा। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराते हैं, इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट in a dihybrid cross experiment, Mendel considered 2 traits each having 2 alleles। याद रखो बेटा, ठीक है, 2 लक्षण 2 लिया हर ट्रेट के लिए, जैसे कैपिटल टी 2 हो गया, 2 कर, और वैसे ही स्मॉल टी ये 2 हो गया। तो सबके पास 2 एलील होते हैं। जैसे लिख रखा है, इसने क्या लिखा हुआ है, ही क्रॉस रिंकल ग्रीन सीड्स, ठीक है, किससे कराया, राउंड येलो सीड्स, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी यानी F1 जनरेशन वर राउंड येलो। याद रखो बेटा, यहाँ क्या बोल रहा है, मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो क्रॉस में क्या लिया, ही क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ देखो रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया, सीड कैसा था, तो रिंकल था और ग्रीन था, और इसका क्रॉस किसके साथ कराया बेटा, इसका क्रॉस कराया येलो राउंड के साथ, जिसका सीड येलो राउंड था। हो गया, और आगे है, एंड ऑब्जर्व दैट, उसने एक क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट क्या देखा, फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोजेनी था वर राउंड येलो। ठीक है, उसमें जितने भी सीड बने वो राउंडर येलो बन रहे हैं। ठीक है, दिस मीन द येलो ट्रेड्स वर द राउंड शेप। ठीक है, ये दोनों कौन कौन से ट्रेड्स, येलो और राउंड। याद रखो बेटा, जो राउंड शेप है वो और येलो कलर का जो शेप है, येलो कलर और राउंड, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं अपने दूसरे कैरेक्टर के बेस के आधार पे। दूसरा कैरेक्टर क्या था कि येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे और राउंड डोमिनेंट है रिंकल पे। आगे, ही देन सेल्फ पॉलिनेटेड F1 प्रोजेनी। भाई जो येलो और राउंड मिला हुआ है, अब जितने भी सीड मिले येलो राउंड फर्स्ट जनरेशन वाले, उनको सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया उसने, सेल्फ क्रॉस करा दिया। ठीक है, जब सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या हुआ, अब याद रखो बेटा कि जब इसने सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है, लिख रखा है, ही देन पॉलिनेट द F1 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेट ऑब्टेन 4 डिफरेंट ट्रेड्स, रिंकल येलो, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, हो गया रिंकल ग्रीन एंड राउंड ग्रीन इन रेशियो ऑफ। याद रखो बेटा, इन्होंने 4 तरह के सीड ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, कौन कौन सा, तो राउंड येलो ये 9 होगा, रिंकल्ड ग्रीन ये 1 होगा बेटा, रिंकल ग्रीन 1 होगा। ठीक है, इसके बाद रिंकल्ड येलो ये भी 3 होगा, और इसके बाद
राउंड ग्रीन, ये भी 3 होगा बेटा, राउंड ग्रीन 3। फिर से ध्यान देख लीजिए, फिर से ध्यान देखिए, रिंकल येलो जो होगा बेटा ये 3 वाले मिलेंगे, राउंड येलो जो मिलेगा वो 9, रिंकल्ड ग्रीन जो मिलेगा ये 1, और एक करेक्टर यहाँ लिखा हुआ है राउंड ग्रीन, ये भी 3। तो इसको पूरे रेशियो जब हम लोग देखेंगे 9:3:3:1, ठीक है। यानी F1 प्रोजेनी, डाइहेब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी का अगर सेल्फ क्रॉस कराया जाए, F1 प्रोजेनी का अगर सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो 4 तरह के सीड हम लोग को मिलते हैं, और रेशियो जो होता है चारों का वो 9:3:3:1 का होता है। आफ्टर कंडक्टिंग फॉर अदर ट्रेड्स द रिजल्ट वर फाउंड टू बी सिमिलर फ्रॉम दिस। अगर आप कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कराते हो तो रिजल्ट कॉमन ही होता है, ऐसा रिजल्ट आता है। ओके, मेंडल फॉर्मुलेट दिस सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या बेटा? द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट इज नोन एज जीनोटाइप। याद रखो, जो जीनोटाइप होता है वो प्लांट का जेनेटिक मेकअप होता है बेटा। जो जीनोटाइप होता है प्लांट का जेनेटिक मेकअप होता है, यानी बिना उसके प्लांट में कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट इज नोन एज फिनोटाइप। याद रखो बेटा, जो भी हम लोग को आँख से कुछ दिख रहा है प्लांट में, उस कैरेक्टर को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, और उस फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप अवेलेबल होता है प्लांट के सेल के अंदर, ठीक है। आगे लिखा हुआ बेटा, द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इन पेयर इज नोन एज एलील। याद रखो बेटा, जब भी माँ बाप से बच्चों में जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं वो जोड़े में होते हैं बेटा, और इन जीन जोड़ों को हम लोग एलील कहते हैं। इन जीन जोड़ों को हम लोग एलील कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। देखो बेटा आगे क्या है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यहाँ देखो लिखा हुआ है। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें गैमेट्स बनते हैं बेटा, सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट कहते हैं, और गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस व्हेन क्रोमोजोम्स आर हाफ, जब क्रोमोजोम आधे होते हैं, देयर आर 50% चांस ऑफ 1 of 2 एलील्स फ्यूज विथ अदर पेरेंट्स। याद रखो बेटा, जब वो अलग होते हैं तो गैमेट्स में आधे ही क्रोमोजोम आते हैं, और ये क्रोमोजोम दूसरे एलील से फ्यूज हो सकते हैं, दूसरे पेरेंट के एलील से फ्यूज हो सकते हैं। आगे है, व्हेन द एलील्स आर सेम दे आर नोन एज होमोजाइगस। अगर जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी एलील ये रहा, इसे हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। स्मॉल टी रहा, ये भी होमोजाइगस। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा हेट्रोजाइगस, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द एलील ऑफ सेम दे आर नोन एज होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस एलील, एंड व्हेन द एलील्स आर डिफरेंट दे आर नोन एज हेट्रोजाइगस एलील। इसको ध्यान रखिए बेटा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेंडल्स लॉ, और इसने एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। जैसे इसमें लिख रखा है, येलो, ये सीड लिया हुआ है, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, क्लियर। जब फर्स्ट जनरेशन जो होता है, ये तो पेरेंटल जनरेशन है ये, ठीक है। जब फर्स्ट जनरेशन होता है, जब गैमेट बनता है और फर्स्ट जनरेशन आता है तो ये होता है, ठीक है। इसमें होता है, इसने केवल फैक्टर लिख रखा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। ये F1 जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है। और जब फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं बेटा, जब फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ये 4 तरह के सीड्स मिलते हैं बेटा, ये, ठीक है। 4 तरह के सीड्स मिलते हैं। 9 मिलता है येलो राउंड, 3 मिलता है ग्रीन राउंड, 3 मिलता है येलो रिंकल्ड, और 1 मिलता है ग्रीन रिंकल्ड। तो रेशियो बन जाता है 9:3:3:1, ठीक है बेटा। ये जो क्लास है यहीं तक है, और अगला वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे, इसका वेट कीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जा करके अपना क्वेश्चन पूछिए।